नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ और समय है कार्यक्रम काव्यधारा का। काव्यधारा में आज हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच एक और कविताओं से जुड़े व्यक्तित्व को लेकर। जी हाँ, और उनके लिए मैं दो पंक्तियां अपनी ओर से उनको समर्पित कर रहा हूं और उनके स्वागत में कह रहा हूं कि कविकुल गौरव ये इनकी कविताएं बड़ी सलोनी, कविकुल गौरव ये इनकी कविताएं बड़ी सलोनी, आज हमारे बीच पधारी कवित्री जी सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सोनी मिश्रा जी का आज हमारे इस प्रोग्राम काव्यधारा में, और आपका स्वागत करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं, आपसे हम बातें करेंगे आपकी कविताओं से जुड़ी हुई। तो शुरुआत हम करें उससे पहले हम चाहेंगे कुछ पंक्तियों से अगर बात शुरू हो तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि हर मंच एक चुनौतीपूर्ण होता है और हम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैं मंच को छोटा नहीं मानती हूँ, इस बात को कट करना चाहती हूँ। मंच तो मंच होता है। इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए आपका पुनः आभार बहुत बहुत। और आज जयघोष के समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत जो हो वो पंक्तियों से हो। बिल्कुल, आपकी कविताएं कुछ हमारे जो भी श्रोता दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक पहुँचें और वहाँ से हम आपकी जो बात है, आपकी काव्य यात्रा है, उसको और जाने समझें। जी, तो बहुत ही सुंदर आज का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को मैं सुनती हूँ, देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। और आज जब मैं स्वयं इस मंच पर हूँ तो मेरा मन अंदर से बहुत ही प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता के साथ मेरे मन में जो चार पंक्तियाँ आई हैं, मैं क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। गुनगुनाने को जी चाहता है। आज मेरा मन कैसा हो रहा है, क्या बात है, क्या बात। गुनगुनाने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है, मुस्कुराने को जी चाहता है। हम नशे आज तुझको मना कर, हम नशे आज तुझको मना कर, रूठ जाने को जी क्या बात है, रूठ जाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, रूठ जाने, कुछ ऐसा आज का मन हो रहा है। वाह, तो बहुत सुंदर आपकी ये पंक्तियां। तो हम आते हैं इस बात पे कि आपने जो इतनी सुंदर पंक्तियां लिखने तक का जो सफर है आपका, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर, जो इसका प्रारंभ हुआ वो आज के 5 साल पहले हुआ। अच्छा, 5 साल पूर्व मैं टूटी फूटी रचनाएं शादी के पहले भी करती थी। अच्छा, ये उसके पहले का सिलसिला है जो हाँ, चल रहा था। पहले से मैं कुछ लिखती थी और अपने जो भाव हैं पृष्ठ पर अंकित करने की कोशिश करती थी। उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि इनमें कुछ ये कला है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और टूटी फूटी रचनाओं के साथ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये गीत, मुक्तक, गज़ल ये विधा ही नहीं थी, और कविता के साथ साथ मैं कहानियाँ लिखना पसंद करती थी सबसे ज़्यादा। अरे वाह, कहानियाँ लिखना और कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनना, और फिर वो जो कहानी होती थी उसी एक्ट को जीना मुझे बड़ा पसंद था। हाँ, आज भी जैसे कोई कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फिर पढ़ते पढ़ते मुझ में वो अभिनय वाली जो कला है, जो पात्र है, वो खुद में जागृत हो जाता है। ऐसा लगता है वही पात्र मैं हूँ। तो ये एक्ट भी मैं करती हूँ अकेले में। यानी आपके जीवन में ये भी एक पहलू जुड़ा हुआ है आपके व्यक्तित्व में। जी सर। तो ये प्रारंभ हुआ तो एक मैंने अपनी समझ में एक मैंने लघु कथा लिखी। अच्छा, फिल्म की स्टोरी टाइप में। तो उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर मैं उसका करूं क्या और कहाँ ले जाऊं, किसे दिखाऊं। एक मन में आकांक्षा होती है कि जो मैंने लिखा है अपनी समझ में, अपनी रचना सबको प्यारी लगती है, और रचना जो होती है सर वो एक बच्चे की तरह होती है, तो अपना बच्चा बहुत प्यारा सबको लगता है। इसी तरह से वो रचना और वो कहानी मुझे बहुत प्यारी थी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर विवाह हुआ, मैं लखनऊ शिफ्ट हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला यहाँ लखनऊ में तमाम गोष्ठियाँ होती हैं, काव्य गोष्ठियाँ होती हैं। तो एक गोष्ठी हुई, तुलसी शोध संस्थान में गोष्ठी हुई, तो वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया। बड़े कवि शायर उपस्थित थे, आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी की उपस्थिति थी वहाँ पर, जो हमारे गुरु हैं, और वहीं से मेरी ये काव्य यात्रा प्रारंभ हुई, मैं बताना चाहूँगी जी। तो वहाँ पर मुझसे ये कहा गया कि सोनी मिश्रा जी की वाणी वंदना यहाँ पर आज होगी और वहीं से प्रारंभ होगा इस कार्यक्रम का। क्या बात तो मैंने वाणी वंदना पढ़ी और डरते डरते पढ़ी,
क्योंकि मुझे अनुभव तो था नहीं। पहली बार तो माइक नहीं मिली, क्योंकि जब हम क्लास 8 में थे तो उसमें नाटक किया करते थे, जैसे दहेज प्रथा इस टाइप जी। का मैं सास का रोल किया करती थी आपको और बहुत डेंजर वाली जो सास का, लालची सास का रोल करती थी मैं। बाद में पिटाई भी बहुत होती थी उसी रोल में, अच्छा। हकीकत में नहीं तो उसमें तो माइक, लेकिन उसके बाद से जो माइक हमें मिली वो प्रथम माइक थी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो क्षेत्र और ये क्षेत्र और दोनों में तब का अंतर। ये बहुत बड़ा अंतर था। तो मैंने वाणी वंदना स्टार्ट की और खड़े एकदम शांत भाव से, एकदम सावधान मुद्रा में, और आंखें नीचे करके एकदम मैं कांप रही थी अंदर से, हाथ पैर भी कांप रहे थे कि इतने लोगों के बीच में सुनाना है। तो मैं किसी की तरफ देख नहीं रही थी, सिर्फ माइक थी, हम थे, मेरा मन था और वो जो वंदना थी। बिल्कुल। तो मैं पढ़ रही थी वो वंदना, और वो वंदना कौन सी थी मैं गुनगुनाना जरूर जरूर चाहूंगी। जरूर, स्वागत। शारदे 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 ज्ञान का सार दे, आहा। तान झनकार दे, प्यार दे प्यार दे। वाह वाह। शारदे 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 ज्ञान का सार दे, तान झनकार दे, तू मुझे प्यार दे। वाह। अंबिका वाग्देवी, अंबिका वाग्देवी, हे कात्यायनी माँ तू सुविचार दे, प्यार दे प्यार दे, शारदे शारदे। ये वाणी वंदना थी। बहुत सुंदर आपने वाणी वंदना करी, और बड़ा इनके शब्दों में बड़ा अच्छा आपने जो क्रम रखा है, जो सिलेक्शन है आपका, बड़ा सुंदर है। जी धन्यवाद आपका। और ये वंदना तो मैंने जैसे तैसे वहाँ पढ़ दी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है थोड़ा मेरी दृष्टि में। उसके बाद हम घर चले आए, हाँ हाँ। और वहाँ पर नहीं कि अपना नाम एंट्री करना होता, तो उस दिन मुझे क्या हुआ कि मैंने नंबर भी है ऐड कर दिया वहाँ पे। तो एक फ़ोन आता है शाम को मेरे पास। तो वो फ़ोन जब आया तो मैं डर गई कि किसका फ़ोन आया है, किस लिए फ़ोन आया है। तो जो वो फ़ोन आया, वो फ़ोन में इतनी कड़क आवाज़ थी। अच्छा। और मीठी डांट थी। हाँ। किस डांट के साथ पहले जो शब्द थे वो थे, हेलो मैं कमलेश कुमार मृदु बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी बात सोनी जी से हो रही? हाँ। मैंने कहा जी जी जी, मेरी आपकी बात सोनी जी से हो रही, सोनी से हो रही। बोले अच्छा, नहीं आपने वाणी वंदना तो अच्छी पढ़ी, लेकिन एक बात बताइए हमको। हाँ हाँ। हमने कहा जी सर। बोले आपको किस बात का डर था कि आप बिल्कुल सावधान मुद्रा में और आंखें बंद करके माइक में गा रही थी? ऐसा कौन सा व्यक्ति आपके सामने बैठा था जो इस तरह से गा रही थी? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, पहली बार था, यही शब्द थे, तो इसलिए ऐसे ही। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, काव्य गोष्ठी और हो रही है और तुम्हें वहाँ आना है। वाह। तो मन में प्रसन्नता भी थी और भय भी था, एक डर भी लगा होगा। हाँ, कि जब पहली जो बात है, पहली बातचीत में इतनी डांट है और सामने मिलेंगे आगे तो क्या होगा? हाँ, ये डर थी, ये बहुत बड़ा डर था मेरे अंदर। लेकिन जब आपसे भेंट हुई तो आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, न जाने हम जैसे और कितने लोगों के, इतने कवियों के, बिल्कुल, उन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम कवि किया। आप गुरु हैं और बड़े बड़े मंचों को आज साझा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। धीरे धीरे से फिर आप हमारे परमानेंट गुरु हो गए, और गुरु तो हमेशा एक ही गुरु होता है, और गुरु बदलते भी रहते हैं आप अपनी क्लास के अनुसार। बिल्कुल। जैसे हम केजी में, नर्सरी में, और फिर क्रम एक दो से तीन में, जैसे तो हम ऐसे कक्षाएं पार करते करके। हैं, लेकिन वैसे वैसे। अभी तक मुझे इतना अच्छा गुरु कहीं नहीं मिला। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और ईश्वर से आशा यही है कि आपसे और भी सीखती रहूं, अपनी मंजिल को पाऊं। क्या बात है। आपने एक डर की बात की, जो जी आपको सर। शुरुआत करते समय जी। डर लगा, आपके मन में एक भय था कि कैसे क्या होगा। जी तो अब तो आप मंचों पर, आपका समय ठीक ठाक हो गया है, आप मंचों जी। पर जाती हैं हाँ और जी। बड़े कॉन्फिडेंस से आप पढ़ती भी हैं। जी। कोई डर अभी भी रहता है आपके मन में? कुछ, कोई किसी प्रकार का भय? हाँ सर, नहीं वैसे तो कोई डर नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं होती हैं। मंच पे जाते हैं तो हम कभी तो वही रहते हैं, कभी बदल भी जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वही टीम रहती है, ऐसी कोई सुनिश्चित कुछ नहीं नहीं होता, होता जगह है। बदल जाती है, लोग। जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कभी कभी श्रोताओं के मन को नहीं झांक पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वे सुनना क्या पसंद करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर एक जो मन में ऊहापोह रहती है, वही डर का कारण बन जाती है। बाकी सर कोई डर नहीं रहता है। कोई डर नहीं रहता। जी। अच्छा, आपकी जो रचना है, जो आपका लेखन है, जी सर। उसमें आप अपनी तरफ से चीजें सोचती हैं
सामाजिक मुद्दे होते हैं, या फिर जैसे अभी आपने कहा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, पब्लिक जो सामने जन सामान्य बैठा हुआ है वो क्या सुनना चाहता है, उसके हिसाब से आप लिखती हैं? क्या आपके विषय क्या होते हैं? सर विषय तो देखिए, मेरी मूल विधा है गीत और रस है श्रृंगार। हम्म, लेकिन सर कवि, जो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, हम्म। कि जो कवि होता है वो हर पहलू पे कलम चलाता है। वाह। तो सामाजिक दृष्टि से भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। और श्रोताओं के मन की बात अगर करें तो अब देखिए आजकल इतना तनावग्रस्त वातावरण हो गया है कि कोई भी बहुत सीरियस बात नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले किसी को बांधने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसके मन तक पहुंचना चाहते हैं। उसका जो ध्यान है वो अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए हमें कुछ उनके अनुसार भी लिखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने मन की बात की, श्रोताओं के मन तक पहुंचने की आप कोशिश करती हैं, तो क्यों ना जी सर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा करें कि जो हमारे श्रोता दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन तक फिर से पहुंचा जाए, कुछ उन तक कविताओं की बौछार हो जाए। जी बिल्कुल। मैं श्रृंगार रस की कवयित्री हूँ, तो मैंने मुक्तक लिखे हैं श्रृंगार में। वाह, और स्वागत एक मुक्तक मैं प्रेषित कर रही हूँ। जो आजकल का प्रेम है है। उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा। क्योंकि जो आजकल का प्रेम है वो जिस दिशा की ओर जा रहा है बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि आए दिन न्यूज़ में है, टीवी में है, दिख बिल्कुल। रहा है। तो उस तरह का प्रेम नहीं होना चाहिए। आप किसी से भी प्रेम करें, मेरा मानना है प्रेम चाहे आप धरती पे रहने वाले से करें या ऊपर वाले से करें, प्रेम जिससे भी करें डूब कर करें, अंतर मन से करें, और वाह। क्षणिक प्रेम ना करें। वाह, बहुत सुंदर बात। क्योंकि जो ये प्रेम की अनुभूति है ये क्षणिक नहीं होती है, ये प्रेम अनंत है। बिल्कुल। और एक नायक नायिका चाहती क्या है, मेरी दृष्टि में प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम को कह पाना, प्रेम को समझना आसान नहीं है सर। वाह। लेकिन मैंने कोशिश की है कुछ शब्दों को, अपने भावों को शब्दों में बांधने की, वो मैं जरूर, प्रेषित कर रही हूँ। स्वागत। सुनेगा कि तू जो भंवरेसा, तू जो भंवरेसा गुनगुनाए सिहर जाऊंगी। आह, क्या बात। तू जो भंवरेसा गुनगुनाए सिहर जाऊंगी, ओ पंखुड़ी को जो छुएगा तो बिखर जाऊंगी। वाह। पंखुड़ी को जो छुएगा तो बिखर बिखर जाऊंगी। मैं मुहाबत हूँ, मैं मुहाबत हूँ, मुझे रूह से महसूस करो। वाह, मैं मोहब्बत बन के खुशबू, बन के खुशबू मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगी। क्या बात है, बन क्या के बात है, खुशबू क्या बात मैं है। तेरे दिल वाह। में उतर जाऊंगी। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर आपने ये जो पंक्तियां सुनाई, बड़ी सुंदर पंक्तियां। और वाकई में इस तरह की पंक्तियां जब आप पढ़ती होंगी तो लोगों का बड़ा प्यार आपको मिलता होगा जी मंचों पर। बिल्कुल। बेशक बहुत प्यार मिलता है, और जो प्यार मिलता है उसी से हौसला मिलता है। जैसे कुछ हम पंक्तियाँ लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं, तो जो वहाँ से प्रशंसा मिलती है, जो उनके मन तक बात पहुँचती है, तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। वाह। ये अच्छा, बात ऐसे है। में बात ये आती है, आप जी एक सर। महिला हैं जी। और आपने जिस तरह से शुरुआत की मंचों पर, तो आपको क्या लगता है कि महिला होने के नाते कितना चीज़ें, हालांकि समय बहुत बदल चुका है और आज चीज़ें बहुत आसान हैं और तकनीक भी इसमें बहुत सा काम कर रही है, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना सहज पाती हैं, कितना आपके लिए चीज़ें आसान हैं या फिर मुश्किल लगती हैं? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि चुनौती हर क्षेत्र में है और संघर्ष हर क्षेत्र में होता है। आसान कुछ भी नहीं है और कुछ भी कठिन नहीं है। और महिलाओं ने तो सब कुछ संभव करके दिखाया है, सब कोई कुछ भी क्षेत्र संभव हो। करके दिखाया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर मन में ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ मिल सकता है। सहजता और असहजता की जहाँ बात होती है, यदि आत्मविश्वास है तो असहजता भी सहजता बन जाती है। क्या बात, बहुत मेरा ये सुंदर, मानना है। बहुत सुंदर। आप जो भी लिखती हैं उसमें आपकी जो भी रचनाएं हमने अभी तक सुनी, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी छंदबद्ध रूप में दिखी, जी सब सर। में गेता है। जी सर। ऐसे में नई कविता भी पढ़ी जा रही हैं, कभी जी। आपके मन में नहीं आया कुछ वैसा लिखें? हाँ जी, मैंने लिखा। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी युवा होते हैं, कभी मंच पर सामने श्रोता के रूप में, तो उनकी एक आशा होती, बहुत साहित्यिक चीज़ें वो सुनना पसंद नहीं करते हैं शायद। तो उनके मन को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे भगवान तो वही होते हैं, श्रोता ही। श्रोता एक भगवान के रूप में होती है। यदि वो ना सुने, अभी जैसे देखिए ये जय घोष का कार्यक्रम चल रहा है, अगर इस कार्यक्रम को कोई सुनने वाला ना हो तो ये कार्यक्रम हम किसे सुनाएंगे? बिल्कुल। तो जब हमारे सामने श्रोता होते हैं, वो हमारे भगवान
दूसरा रूप होते हैं, वाह। भगवान के समान उन्हें मानते हैं। तो जब उनके मन की बात करते हैं, जैसे कि कभी कभी जैसे वो कहते हैं हमें कुछ ऐसा सुनना है कि जो हमारे प्रेम में हो, और आजकल का प्रेम है वैसा भी कुछ आप पढ़ें। कभी कभी डिमांड हो जाती है श्रोताओं की। तो फिर आजकल का प्रेम कैसा, उस पर भी मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं वाह। कि तुरंत प्यार होता है, उसके कुछ ही दिन के बाद ब्रेकअप हो जाता है। अच्छा। और फिर युवा और श्रोता, वो जो प्रेमी होते हैं, वो सोचते क्या है मन में। वाह, तो हम चाहेंगे जरूर जो जी। आपने इसका जिक्र किया इस भाव का, ये भाव भी पूरा पहुंचे। जी। न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे, क्या बात है, वाह। न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे, जुबां खामोश थी आँखों से हम इकरार क्या बात कर है, बैठे, वाह। जुबां खामोश थी आँखों से हम इकरार कर बैठे, दिले नादान को अब किस तरह बहलाएं बातों से, क्या बात, दिले वाह। नादान को अब किस तरह बहलाएं बातों से, वाह। खता हमसे हुई एक बेवफा से प्यार कर क्या बात है, बैठे, वाह, खता वाह, हमसे हुई एक बेवफा से प्यार कर बैठे। कुछ इस तरह से आज का जो समय है, प्रेम है, वो इस तरह का भी हो गया है। क्या बात, बड़ी सुंदर पंक्तियां और बड़ा अच्छा आपने सामने प्रसंग रखा। ऐसे में एक बात और मन में आती है कि जी। आपको क्या लगता है जो आजकल साहित्य रचा जा रहा है उसमें आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी कविताओं में रखा जाना, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो साहित्य में वो चीज़ें लानी चाहिए जो वास्तव में जिनकी आवश्यकताएं हैं। हम्म, और जैसे कि अब युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं। देखिए, साहित्य की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, साहित्य गीत रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें समाज तक पहुंचाते हैं और उनको सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। तो इस तरह का कुछ साहित्यिक और विचार अपने जो हैं वो भी समाज के सामने लाना चाहिए, न कि सिर्फ श्रोताओं की पसंद या फिर अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसा हो कि हम जिससे हम प्रसन्न हो वो लिखें। लेकिन जो चीज़ें आवश्यक है उन्हें ज़रूर लाना चाहिए, वो भावना। और मेरा मानना है कि कविता है जो वो सीखने की कला नहीं है, अध्ययन की प्रक्रिया है। जितना हम अध्ययन करेंगे, साहित्य क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो हमारी कला आगे बढ़ेगी। और कविता तो स्वतः स्फुरित होती है, वो कोई सिखाता नहीं है। आपने अध्ययन की बात की, तो अध्ययन की जब बात आती है तो निश्चित रूप से कोई भी कला हो वो उसके लिए समय मांगती है। जी। आप इसके लिए क्या समय दे पाती हैं? खासकर अगर बात करें अध्ययन के क्षेत्र में, कि आपका पढ़ना हो पाता है जो हमारे साहित्यकार रहे हैं उनको? बिल्कुल सर, पढ़ना हो पा रहा है। और 5 साल का जो मेरा समय, एक ये बताऊं आपको, एक जो समाज में अभी भी एक कुत्सित मानसिकता है उसका मैं विरोध करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो 5 साल पहले ये तय हुआ कि जो है विवाह होगा तो हम पढ़ाई जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा संभव नहीं हो पाया। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद अब मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं नेट यूजीसी की तैयारी भी कर रही हूँ और ये साहित्य क्षेत्र में भी आगे जाने का प्रयास कर रही हूँ। क्या बात है। तो मित्रों, सोनी मिश्रा जी से इतनी अच्छी बातचीत और इतनी बढ़िया इनकी कविताएं आज सुनने को मिली कार्यक्रम काव्यधारा में। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है जब कोई साहित्यकार हमारे बीच में आता है और अपनी रचनाओं के माध्यम से आपसे जुड़ता है, अपनी बातें आप तक पहुंचाता है। आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और निश्चित रूप से आज भी ऐसा हुआ होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो सोनी जी, चलते चलते जो हमारे साथी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम को अनवरत सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, जो भी त्रुटियां हों। और आपका प्यार भी ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यही कहेंगे कि अपने जीवन में कोई भी कार्य है वो असंभव नहीं है, यदि आपने मन में अपने आत्मविश्वास के साथ ठान लिया है तो हर कार्य को अपने आत्मविश्वास के साथ करते रहें। जो भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसमें मेहनत और लगन के साथ आप अध्ययन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये कामना है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। धन्यवाद। तो मित्रों, इस बात के साथ ही साथ सोनी मिश्रा जी ने अपनी बात कह दी और अब हम सोनी जी को देंगे धन्यवाद कि वो हमारे बीच स्टूडियो में आ जाएं, उन्होंने अपना समय दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जी सर। और मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम काव्यधारा को अब यहीं पर विराम देना होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में एक और साहित्यकार के साथ। तो फिलहाल मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय